फोबिया यानी होता है, इसको अंग्रेजी में ही कहें तो ये फियर है। फियर यानी डर। जहां भी जिस वर्ड में आया हो फोबिया तो समझ जाओ ये कोई ना कोई डर है। अब वो कौन सा डर है उसके साथ जुड़ा हुआ रूट वर्ड बताएगा। ठीक है, इसमें ढेर सारे रूट मिलने वाले हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला है जूफोबिया, या इसको डिसलाइक भी कह सकते हो। डिसलाइक यानी घृणा। डिसलाइक माने घृणा, डर या घृणा भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे सबसे पहला है जूफोबिया। जूफोबिया, देखिए इसको पहले। जू का मतलब है, हाँ जू माने चिड़ियाघर, एनिमल। जू किसके लिए आता है, यानी इसमें यदि हम जू को निकालेंगे तो जू का मतलब होता है एनिमल, और इसमें एक वर्ड जुड़ा है फोबिया, जुड़ा है ना। तो जू का मतलब हो गया एनिमल, और फोबिया का मतलब हो गया हाँ यस फियर। यानी जब हमें जानवरों से डर लगता है तो उसी को क्या कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन परीक्षा में जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बनता है उसमें ये बनेगा ना कि वन हु फियर्स फ्रॉम एनिमल्स, हु इज अफ्रेड ऑफ एनिमल्स, यानी जो जानवरों से डरता है उसको क्या कहेंगे, उसको क्या है, वो है जूफोबिया। अब दूसरा है, जैसे इसमें जूफोबिया हो गई, या एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया, एंड्रो का मतलब बताओ। एंड्रो और फोबिया तो आप समझ ही रहे हैं। फोबिया का मतलब फियर से हो गया, और एंड्रो का मतलब होता है मेल। एंड्रो का मतलब मेल, और प्लस फोबिया यानी फियर, यानी आदमी से, मेल यानी आदमी से जब डर लगता हो तो उसको क्या कहेंगे, एंड्रोफोबिया। मेल या बॉयज भी कह सकते हो इसको। यहाँ पर यदि बॉयज हो तो कंफ्यूज मत होना, मेल या बॉयज हो, मेल यानी पुरुष हो गया, बॉयज भी उसमें आ गया, तो उससे यदि डर लगता है तो उसको क्या कहते हैं, एंड्रोफोबिया। यानी एंड्रो किसका रूट है, पॉइंट इज दिस, क्योंकि फोबिया तो हमने लिखा है या समझा है। अब आगे क्या जिसको समझना है वो क्या है, एंड्रो। अब जहां जहां एंड्रो आएगा वो समझ लेना कि किसी न किसी पुरुष की बात हो रही है या पुरुष के लिए बात हो रही है, क्योंकि एंड्रो रूट है किसका, पुरुष के लिए, मेल के लिए, बॉयज के लिए। ठीक है, अब जैसे इसी में हाँ गाइना जोड़ दो, गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया, अब ये गाइनो का मतलब क्या होता है, यस फीमेल या गर्ल्स। फीमेल या गर्ल्स, या वुमन भी कह सकते हो, कंफ्यूज ना हो। बॉयज की जगह मैन भी हो सकता है और गर्ल्स की जगह वुमन हो जाएगा भाई, औरतों के लिए। और फोबिया का मतलब तो आप जानते ही हैं, फियर। तो फीमेल के लिए या गर्ल्स के लिए जब फियर की बात हो तो उसको क्या कहते हैं, गाइनोफोबिया। इनको गाइनोफोबिया है। कौन सी फोबिया है, गाइनोफोबिया। अच्छा, हो सकती है, यस हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, मेल हो कि फीमेल से नहीं हो सकती। मैन हो के भाई, हो सकता है किसी बात को लेकर डिसलाइक हो। डिसलाइक यानी मन में घृणा किसी बात को लेके आ जाए, मानव जाति के लिए मन में घृणा आ जाए। अब इसे मानव जाति की बात हो रही थी, बताओ, वो पीछे आया था एंथ्रोपोलॉजी, और यदि वहीं पर आ गया क्या, एंथ्रोपोफोबिया, तब पूरी मानव जाति से घृणा हो गई हमें। यानी भले ही हम मनुष्य हैं लेकिन मानव जाति से
मन में घृणा है तो उसको क्या कहेंगे? एंथ्रोपोफोबिया। अच्छा है भी आगे एंथ्रोपोफोबिया, देखो ये बात कर रहे हैं इसमें है भी एंथ्रोपोफोबिया, बना लो इसको। तो अब अब इसमें हमको लेना किसको है? एंथ्रोपो को लेना है। इसका मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, या ह्यूमन यानी इंसान, मानव जाति। ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है? मानव जाति। ह्यूमन बीइंग के लिए जब फियर हो गया तो उसी को कहते हैं एंथ्रोपोफोबिया। अब जहां जहां ये एंथ्रोपो आएगा आप समझिएगा कि किसके लिए बात हो रही है? मानव जाति के लिए हो रही है। ठीक है, जैसे इसमें दिया है पैडोफोबिया। पैडोफोबिया अब ये पैडोफोबिया क्या है? तो इसमें फोबिया तो है, पैडो को लेना है। पैडो का मतलब होता है चाइल्ड। पैडो जब भी आया तो किसके लिए? पेडियाट्रिस्ट, पेडियोलॉजी ना, जो बच्चों के का विज्ञान है, बच्चों से संबंधित जो जानकारी लेनी है वो किस विषय में मिलती है? पेडोलॉजी में। और पेडियाट्रिस्ट या पेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, पेडोलॉजिस्ट या पेडियाट्रिस्ट भी कहते हैं उसको, IST लग गया तो क्या होगा? वो बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसी को कहते हैं पेडियाट्रिस्ट या पेडोलॉजिस्ट। ठीक है, वही है। यानी चाइल्ड से यदि फियर, भय लगने लगा तो क्या कहेंगे उसको? पैडोफोबिया। आप चाइल्ड फोबिया नहीं कहेंगे, क्योंकि अब हमको पता होना चाहिए चाइल्ड की का रूट क्या है? पैडो। ठीक है, अब देखो जैसे दिया है डेमोफोबिया। क्या है? डेमोफोबिया। इसको निकालिए तो डेमो। अब डेमो क्या है? डेमो का मतलब होता है पीपल। यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो आगे समझ में आ जाएगी। डेमो यानी पीपल। अब डेमो जहां जहां आएगा, जैसे डेमोक्रेसी होती है ना, अभी क्रेसी वाला भी रूट बताऊंगा मैं। क्रेसी भी रूट है, साइड रूट है, तो ये रूट जो है सबके साथ जुड़ जाएगा ना। तो अब यहाँ क्या है? डेमो ये जुड़ा, तो डेमो का मतलब क्या? पीपल। जहां जहां डेमो लगेगा समझ जाना कि वो पीपल के लिए है। अब वो फिर से दिमाग में आ गया कि डेमो तो मतलब होता है दिखाना, डेमो दिखाते हैं लोग। वो डेमो अलग वर्ड है, डेमो रूट नहीं है, वो डेमोन्स्ट्रेट होता है। वो पूरा, उसका पूरा शब्द क्या है? डेमोन्स्ट्रेट, और उसको शार्ट में कह देते हैं डेमो, जबकि उसका पूरा वर्ड क्या है? वो डेमोन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शन करना। ठीक है, और उसी को शार्ट में कहते हैं डेमो, दिखाना। जबकि यहाँ का जो डेमो है वो क्या है? वो रूट है, और किसके लिए आता है? पीपल के लिए, लोग के लिए आता है। यानी लोग, अब यहाँ क्या है? लोगों से डर लगता है, बहुत सारे लोग हों तो उसे डर लगता है, तो उसी को क्या कहेंगे? डेमोफोबिया कहेंगे। ठीक है, थियोफोबिया लो, अभी थियो हम लोग पढ़े थे ऊपर, अब इसमें डाल दो थियोफोबिया। हाँ, यस। तो थियो का मतलब हो गया गॉड या रिलीजन, और फोबिया यानी डर, ईश्वर या धर्म से डर लगने लगा तो उसको क्या कहेंगे? थियोफोबिया। बात समझ आ रही ना? अब ये सब तो रूट जो पढ़ लिए हैं अब वही ऐड हो रहे हैं इसमें, यानी अब आपको एक दूसरे से बैठाना है केवल। बताओ और कोनो फोबिया हो तो बात करो। जैसे अभी हाइड्रोफोबिया ना, हाइड्रा मतलब हो गया पानी से। ठीक है, हाइड्रा यानी इसमें एक्वा भी हो सकता है, एक्वाफोबिया। एक्वा माने क्या होता है? वाटर। ठीक है, तो एक्वाफोबिया भी हो सकता है। ठीक ना, एक्वा भी रूट ही वर्ड है, जानो। एक्वा कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, एक्वा रूट वर्ड है। एक्वा का मतलब वाटर ही होता है। तो एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया ये हो गया पानी से डर।
और दूसरा होता है इसमें जैसे अभी गहरे पानी से डर, गहरे पानी से था ना, उसमें डीप वाटर में आप पढ़ रहे हैं कि डीप वाटर में जो है गहरे पानी से जब डर लगे तो हो जाता है थैलासोफोबिया। थैलासोफोबिया। अब इसमें थैलासो क्या है, वही है डीप वाटर, गहरे पानी से डर। तो डीप वाटर से जब डर लगने लगे तो थैलासोफोबिया, और सामान्य पानी से डर लगने लगे हाइड्रोफोबिया या एक्वाफोबिया। ठीक है।